जब मेरे पति की मृत्यु हुई तब मैं 5 बच्चों की माँ थी। मैंने उनका पालन-पोषण करने के लिए कड़ी मेहनत करना शुरू कर दिया, लेकिन इतने सारे बच्चों का पालन-पोषण करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मैं देखने में अब भी खूबसूरत और जवान थी। एक दिन गाँव के जमींदार ने मुझसे कहा, "मैं तुम्हारे बच्चों का पालन-पोषण करूँगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें हर रात मेरे हवेली में आना होगा।" मैंने अनिच्छा से जमींदार की बात मान ली और जब मैं उसकी हवेली में गई तो एक रहस्य खुल गया, क्योंकि वे जमींदार कोई और नहीं बल्कि मैं बहुत छोटी थी जब मेरी शादी राहुल नाम के लड़के से हो गई और मैं शहर से गांव आ गई। मैं थोड़ी पढ़ी लिखी थी, लेकिन शादी के बाद मेरा दिन घर गृहस्थी संभालने में बीतता था। शादी के पहले साल में मेरे 2 बच्चे हुए और उसके बाद बच्चों का सिलसिला चलता रहा। मैं हर साल एक बच्चे को जन्म देती थी और इस तरह 5 सालों में मैंने 5 बच्चों की माँ बन गई। मेरे पति एक अजीब आदमी थे जो मजदूरी करता था, लेकिन घर में ढेर सारा पैसा लाता था। घर में मेरे और मेरे पति के अलावा कोई नहीं रहता था। जिस घर में हम रहते थे वे मेरे पति का था। घर पर मदद के लिए कोई नहीं होने के कारण मैं इतने सारे बच्चों की देखभाल करते करते थक गई थी। मैं भी इन सब से परेशान थी। मैं अपने पति से रोती थी और कहती थी मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकती, लेकिन वे मेरे लिए एक विशेष काढ़ा तैयार करते थे जिसमें वे कुछ ठंडा मिलाते थे। उस काढ़े को पीने के बाद मैं रात भर गहरी नींद सोती थी, क्योंकि मैं सारा दिन बच्चों को लेकर काम करती थी। बच्चे पैदा हुए अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ था, इसीलिए मैं बहुत परेशान थी। इसीलिए मेरे पति रोज रात को भूलकर भी मेरे लिए वे काढ़ा बनाकर लाते थे। जब मैं वे काढ़ा पीती थी तो सुबह तक मेरी नींद ही नहीं खुलती थी। अगर कोई बच्चा रात में जाग जाता है तो मेरे पति उसकी देखभाल करते थे। वे मुझसे कहते थे, तुम दिन भर इन बच्चों की देखभाल करके बहुत थक गई हो, मैं रात में इन बच्चों की देखभाल करूँगा। वो दिन में घर पर बहुत कम रहता था और जब रात होती थी तो वो मुझे बेहोश कर देता था। वो मुझसे कहता था कि जब तुम जाग रही हो तो मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकता, यही मेरी समस्या है। इसीलिए तुम सो जाने के बाद ही मैं तुम्हारे करीब आ जाता हूँ और तुम्हें रात को आराम की भी ज़रूरत होती है। मैं भी उसकी हर बात मान रही थी, क्योंकि वो मेरा बहुत ख्याल रखता था। भगवान ने अब 5वां बेटा भी मेरी गोद में डाल दिया था, लेकिन मेरे पति को देखकर कोई कह भी नहीं सकता था कि वो 7-5 बच्चों के पिता हैं। वो फिर भी बेटे जैसे ही दिखते थे। मैं देखने में भी बुरी नहीं थी, लेकिन हर साल एक बच्चे को जन्म देकर मैं अंदर से कमज़ोर हो गई थी। बच्चों को जन्म देना कोई आसान बात नहीं था। मेरे पति घर पर बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें लाते थे, मुझे खूब खिलाते थे और मेरा ख्याल रखते थे। साथ ही वे पूरी रात बच्चों की देखभाल करते थे और मुझे पूरी रात चैन से सोने देते थे। मेरे पति कभी भी घर में किसी भी चीज़ की अपेक्षा नहीं करते थे। मुझे आश्चर्य होता था कि मेरे पति के पास इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं, क्योंकि वे वहाँ किसी के लिए काम करने जाता था। हमारे पास अपनी ज़मीन भी नहीं थी। अगर मैं उनसे कुछ मांगती तो वे तुरंत मुझे दे देते थे। उन्होंने बच्चों को भी कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। जब मैं अपने 5वें बच्चे को जन्म दे चुकी थी तो मेरे पति इस दुनिया से चले गए। पता नहीं मेरे पति के साथ वास्तव में क्या हुआ, लेकिन उनका शव एक सुनसान जगह पर पड़ा मिला। पुलिस को आशंका है कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा होगा। हम लोग गांव में रहते थे, इसीलिए
किसी ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मेरे पति इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। मैं बहुत उदास हो गई। मेरे लिए इन 5 बच्चों का पालन पोषण करना बहुत मुश्किल था। मेरा समर्थन करने वाला कोई नहीं था। जब मेरे पति की मृत्यु हो गई तो मैं बहुत रोई। अब मैं इन सभी बच्चों की देखभाल कैसे करूंगी? मेरे पति ने घर में कुछ पैसे रखे थे जो उनके अंतिम संस्कार पूरा करने में खर्च हो गए। हमारे अन्य रिश्तेदार भी, लेकिन कोई हमारी मदद करने को तैयार नहीं था। उन्होंने कहा कि उनके 5 बच्चे हैं और उनका पालन पोषण कौन करेगा? इन सभी बच्चों की देखभाल कोई नहीं कर सकता और वे 5 बच्चों की माँ हैं, इसीलिए कोई उससे शादी भी नहीं कर सकता। लोग मेरी मदद करने की बजाय मुझे चिढ़ा रहे थे। सबसे पहले मैंने इसका इस्तेमाल किया, फिर धीरे धीरे मैंने घर की बाकी चीजें भी बेच दी। आखिरकार घर पर एक भैंस थी जिसका दूध मेरे बच्चे पीते थे, लेकिन भैंस को खाने के लिए भी नहीं था। इसीलिए मैंने वो भैंस बेची थी और उससे घर का खर्च चलाना शुरू कर दिया। मैंने 1 महीने तक उस पैसे से घर का खर्चा चलाया, लेकिन फिर मुझे पैसों की कमी महसूस होने लगी। बच्चे भूखे मरने लगे। एक दिन मैं बच्चों को लेकर दूसरे के खेत पर काम करने गई। मेरे बच्चे को भूख ऐसी लगी थी कि इस कारण वे कच्ची कैरी खाने लगा। तभी उनको गांव का जमींदार देख लेता है। बच्चों को भूख से ऐसी कच्ची कैरी खाते देखकर वे मेरे पास आए। बच्चों की ओर देखकर ना जाने क्यों वे बहुत उदास थे। उन्होंने मुझसे पूछा, क्या आप राहुल की पत्नी हैं जिनका पिछले हफ्ते निर्धन हो गया, और क्या ये सभी उनके बच्चे हैं? इस पर मैं हाँ कहा। इस पर उन्होंने मुझसे पूछा, फिर अब आप इन बच्चों का पालन पोषण कैसे करते हो? मैंने उन्हें इसके बारे में सब सच बता दिया। मैंने उनसे कहा, अभी मेरे पास मेरे बच्चों का पालन पोषण करने के लिए कुछ भी नहीं है। उन्होंने बच्चों को और मुझे कार में बैठाया और मुझे मेरे घर तक ले गए। वापस जाते समय उसने फिर मेरे हाथ में कुछ पैसे रख दिए। ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। जब बच्चे बाहर आंगन में खेल रहे थे तो मैं जमींदार के लिए चाय बनाने अंदर चली गई, तो वे मेरा हाथ पकड़ लेते हैं। मैंने झट से अपना हाथ हटा लिया और उससे कहा, जमींदार जी, आप क्या कर रहे हैं? उन्होंने मुझसे कहा, अब सोचो कि तुम इन सभी बच्चों को कैसे खाना खिलाओगी। मैंने तुम्हें जो पैसे दिए हैं वो 2 दिन बाद खत्म होने वाले हैं, तो तुम क्या करोगी? इस पर मैंने गुस्से में जमींदार से कहा, इस दुनिया में कोई भूखा नहीं मरता। मैं अपने बच्चों के लिए जरूर कुछ करूंगी, नहीं तो ये घर बेच दूंगी। इस पर जमींदार ने कहा, घर बेचने की गलती बिल्कुल मत करना, नहीं तो सड़क पर आ जाओगी। तुम मेरे साथ हो, तुम्हारे लिए काम है। मैंने सोचा हवेली तो इतनी बड़ी है तो जमींदार मुझे उसमें कोई ना कोई काम जरूर देगा। निश्चय रूप से मुझे वहां कुछ काम मिल जाएगा और मैं अपने बच्चों का पेट भर सकूंगी। मेरे 3 बेटियां इतनी बड़ी हो चुकी थी कि जब मैं घर पर नहीं होती तब भी वे दूसरे बच्चों की देखभाल कर सकती थी। ऐसे में उन्हें समय से पहले बड़े होने की जरूरत थी, क्योंकि उनके पिता इस दुनिया में नहीं थे। मैंने तुरंत जमींदार से कहा, आप मुझे जो भी काम देंगे मैं करने को तैयार हूँ। इस पर जमींदार ने कहा, आप रात को मेरे पास आना होगा। उनकी ये बात सुनकर मैं चौंक गई। ये मुझे रात में क्यों बुला रहे हैं? लेकिन उस वक्त मैंने जमींदार से कुछ नहीं कहा। उस दिन मैं जमींदार द्वारा दिए गए पैसे से बच्चों के लिए किराने का सामान लाई और उन्हें खाना खिलाया। रात के 10 बजे थे और मैं अपने पति की फोटो लेकर बैठी रो रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मेरे पति ने मुझे कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी, लेकिन अब मैं कुछ नहीं कर सकती थी। कल घर में बच्चों को खिलाने के लिए कुछ भी नहीं था
और मेरे पास कोई अन्य विकल्प नहीं था। मैं पढ़ी लिखी तो थी, लेकिन मेरी पढ़ाई इतनी नहीं थी कि मुझे नौकरी भी नहीं मिल पाए। मैं लोगों के घर में बर्तन भी नहीं बांध सकती थी। लेकिन इस गांव में सभी गरीब लोग रहते थे। जमींदार इस गांव का एकमात्र अमीर व्यक्ति था और वे मुझे अपने घर में काम दे सकता था। मैं बच्चों को भूख से इस तरह व्याकुल होते हुए नहीं देख सकती थी। इसीलिए मैंने दिल पर पत्थर रखकर बच्चों को सुला दिया और अपनी बड़ी बेटियों से कहा कि बच्चों का ध्यान रखना। और मुझे जमींदार ने उसके खाली मकान में बुलाया था, जहां लोगों का आना जाना नहीं था। मैं काली चादर ओढ़कर मकान के पीछे दरवाजे से अंदर आ गई। वहां कोई नहीं था। मुझे अब डर लगने लगा था कि कहीं किसी ने मुझे चोर समझ लिया तो। 15 मिनट बीत गए, लेकिन वहां कोई नहीं आया। फिर मैंने सोचा कि मैं ये सब नहीं कर सकती। मैं फिर पीछे मुड़ी, तभी किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मैंने सामने देखा तो वो जमींदार था। मैंने उसके हाथ से अपना हाथ छुड़ाया और कहा, मैं वापस जा रही हूँ। उन्होंने मुझसे कहा, अगर तुम दोबारा वापस जाओगी तो पछताओगी। अपने बच्चों के बारे में सोचो। मैंने कहा, तुम मेरे बच्चों के नाम लेकर मुझसे गलत कर रहे हो। क्या तुम्हारे बच्चे और पत्नी नहीं हैं? आप खुद सोचिए, अगर आप मेरी जगह होते तो आपका क्या होता? इस पर जमींदार ने कहा, मेरी पत्नी है, लेकिन कोई संतान नहीं, और असल में मैं आपकी जगह हूँ। मैं समझ नहीं रही थी कि जमींदार किस बारे में बात कर रहे थे। मुझे उनके लिए खेद महसूस हुआ। जमींदार ने कहा, तुम्हारा पति एक अच्छा आदमी था, भगवान उसे स्वर्ग में जगह दे। मैंने कहा, तो क्या एक अच्छे आदमी की पत्नी की इज्जत खराब करना शर्म की बात नहीं है? जमींदार मेरी बातों के आगे झुक गए और मुझसे कहा, 1 सप्ताह मेरे पास आना होगा और इन दिनों में तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं करूँगा। खाली तुमको आकर रात को बातचीत करके समय गुजारना होगा, और 1 सप्ताह के बाद मैं तुम्हें कुछ रहस्य बता दूंगा। जमींदार की ये बात सुनकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। मैं हैरान थी कि जमींदार मुझे कोई तकलीफ नहीं देने वाला था। खाली बातें करने के लिए वे मुझे बुलाना चाहता था। मुझे जमींदार पर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि अगर उसको मेरी मदद करनी थी तो ऐसे ही कर देता। मुझे इधर बुलाने की क्या जरूरत थी? लेकिन मैं अपने बच्चों को भूखा मरते नहीं देख सकती थी। जमींदार मेरे बच्चों के लिए किराने का सामान घर लाए। घर में जिन चीजों की कमी थी वे लाए। बच्चों के लिए नए कपड़े लाए। वे मेरे बेटे से बहुत प्यार करता था। दरअसल उसे ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं थी। बाद में गांव से खबर आई कि जमींदार की पत्नी उसे छोड़कर जा रही है। मुझे लगा कि उसे मेरे बारे में पता है, इसीलिए वे घर छोड़कर जा रही है। लेकिन ये खबर 2-3 महीने से गांव से आ रही थी। जमींदार की पत्नी उससे तलाक मांग रही थी। वे तलाक चाहती थी क्योंकि उसके कोई संतान नहीं थी। जमींदार उसे तलाक देने के लिए तैयार थे। 1 सप्ताह तक जमींदार ने मुझे रोजाना मकान में बुलाते रहे, लेकिन पिछले 3-4 दिनों से उसने मुझे फोन नहीं किया। मैंने भगवान को धन्यवाद दिया। एक दिन अचानक रात में जमींदार ने मुझे फोन करके घर से बाहर बुलाया, लेकिन इस बार वे मुझे दूसरे मकान में ना ले जाकर सीधे हवेली में ले गए। मैं ये सोचकर हैरान थी कि जमींदार किसी से नहीं डरते। अगर इस हवेली में नौकर देख लें, अगर उसकी पत्नी मुझे देख ले और कुछ सवाल पूछे, तो आप उसे क्या जवाब देंगे? लेकिन मुझे एहसास हुआ कि इस हवेली में मेरे अलावा कोई नहीं है। वे मुझे एक बड़े कमरे में ले गए जो बहुत सुंदर था
और सब कुछ बिल्कुल नया था। उन्होंने मुझे एक और कमरा दिखाया जो बच्चों के लिए सजाया गया था। मुझे समझ नहीं आया कि जमींदार मुझे अपनी हवेली क्यों दिखा रहे हैं। आखिरकार जमींदार मुझे वापस उस कमरे में ले आए और मेरा हाथ पकड़कर मेरे सामने बैठ गए। मुझे लगा कि ये सच में मुझसे प्यार कर रहा है, लेकिन इस प्यार का क्या फायदा जो मेरी मजबूरी का फायदा उठाकर किया गया था। बाद में जमींदार ने मुझसे ऐसा कुछ कहा, ये सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। जमींदार ने मुझसे कहा, मैं तुम्हारा पति राहुल, मेरा ईमानदार नौकर था। राहुल सिर्फ तुम्हारा है, पति केवल नाम के लिए। उसने मेरे कहने पर ही तुमसे शादी की थी। मुझे तुम देखते ही पसंद आ गई थी, लेकिन मेरी पहली शादी होने के कारण मैं तुमसे दूसरी शादी नहीं कर सकता था, इसीलिए मैंने राहुल को तुमसे झूठी शादी करने के लिए कहा था। तुम्हें याद है, राहुल तुम्हें हर रात एक खास काढ़ा पीने को देता था, जिससे तुम्हें बहुत गहरी नींद आती थी। उसके बाद रात को मैं तुम्हारे पास आ जाता था। ये सभी बच्चे मेरे हैं। मेरी शादी के बाद भले ही हमारी शादी को कई साल हो गए थे, कई साल बाद भी हमारा कोई बच्चा नहीं हुआ। पहले तो हमें लगता था कि कमी मुझ में है, इसीलिए मेरी पत्नी मुझे तलाक देने के लिए भी तैयार नहीं थी। लेकिन बाद में पता चला कि मेरी पत्नी मुझे कभी बच्चे नहीं दे सकती और मुझे बच्चे से बहुत प्यार था और मैं अपने इस हवेली का एक उत्तराधिकारी चाहता था। मेरी पहली पत्नी थी, इसीलिए मैं कानून तौर पर पुण्य विवाह नहीं कर सकता था। जब मेरी पत्नी को पता होता कि मेरी एक और पत्नी है और उसके बच्चे भी हैं, तो वे तुम्हारी जान ले लेती। उसके घर वाले बहुत बुरे हैं, तो मुझे ये सब नाटक करना पड़ा। मैं तुम्हारा पति हूँ और ये सभी बच्चे मेरे हैं। राहुल मेरा वफादार नौकर था, इसीलिए वे मरने के अंत तक तुम्हारा और बच्चों का ख्याल रखता आया। मैं उसकी दयालुता कभी नहीं भुलाऊंगा। उसने तुम्हें अपने घर में रखा और मेरी इज्जत पर कभी दाग नहीं लगने दिया। ये सब सुनकर मैं हैरान रह गई, क्योंकि ये सब मेरे पति ने किया था। वो मुझे हर रात बेहोश करके खाना खिलाते थे। इस पर मैंने जमींदार से कहा, ये सब जानते हुए भी तुमने ये बात मुझसे क्यों छिपाई? आपने मेरे साथ ऐसा किया। जमींदार ने कहा, जब तक मेरी पत्नी हवेली में थी, तब तक मैं तुम्हें यहाँ नहीं ला सका, इसीलिए मुझे बीच के 1-2 हफ्ते और तलाक का समय बिताना पड़ा, ताकि कोई ऐसा न कर सके शक है कि तुम मेरी हो, एक पत्नी हो। आज से ये हवेली आपकी और आपके बच्चों की है। आज से तुम यहीं रहोगी। ये कमरा तुम्हारा है और दूसरा कमरा मैंने बच्चों के लिए सजा दिया है। मैंने बच्चों की देखभाल के लिए एक महिला को काम पर रखा है। अब आपके जीवन में आराम और संतुष्टि होगी। मैंने गुस्से में जमींदार से कहा, मैंने तुम्हें कभी अपना समझा ही नहीं। ये सब बातें कैसे मान लूं? मैं सहमत नहीं हूँ। मैं ये सब बातें कैसे स्वीकार कर सकती हूँ? जिस पर जमींदार ने कहा, ये सब मेरी गलती है। आप जितना चाहें उतना समय ले सकती हैं, लेकिन मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, क्योंकि आप मेरे बच्चों की माँ हैं। ये सब सुनकर मैं चौंक गई और चक्कर खाकर गिर पड़ी। जब मुझे होश आया तो मैं उसी कमरे में थी। मैंने गुस्से में जमींदार से कहा, एक औरत के डर से तुम अपनी पत्नी ये भी नहीं बता सके कि तुम्हारी एक और पत्नी है और उससे तुम्हारे 5 बच्चे हैं। जमींदार ने कहा, वो औरत बहुत बेकार थी। वे मार डालती तुम्हें और बच्चों को, इसीलिए मैं उससे डरता था। लेकिन अब उसने मुझे तलाक दे दिया है और मेरी जिंदगी छोड़ गई। मैंने कहा, अब अगर उसे पता चला और वे मुझे और मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी तो आप क्या करेंगे? इस पर जमींदार ने कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा।
आप यहाँ बेफिक्र होकर रहिए। मुझे कुछ नहीं समझ आया। दूसरे लोगों को मेरी कहानी बहुत अजीब लगेगी, लेकिन असल में लोगों के साथ तो ये और भी बुरा होता है। मुझे अच्छी तरह याद था कि जब मैं होश में थी तो मेरे पति कभी मेरे पास नहीं आए, लेकिन जिससे मैं अपना पति कहती थी वे जमींदार का एक वफादार नौकर था जो अपने आकाओं की बात मान रहा था। आखिरकार वे मेरे पति थे, मेरे बच्चों के लिए वे उनके पिता थे। मुझे अपने बच्चों को ये समझाने में काफ़ी समय लगा, लेकिन मैंने कभी भी जमींदार को पूरे दिल से स्वीकार नहीं किया। वे अब अकेले मेरे बच्चों का पिता और मेरी ज़रूरतों को पूरा करने वाला एक